हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनुज सर और आज क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और हमने जो पिछली वीडियो थी यानी पिछले लेक्चर में हमने जो प्रोबेबिलिटी या चांस वगैरह की जो थ्योरी थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। यानी प्रोबेबिलिटी की जो हमारा थ्योरी थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा चल रहा है क्लास 8th का मैथ का चैप्टर 4 जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग, जिसकी हमने एक्सरसाइज जो हमारी थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी जब टॉपिक आया उसको हमने क्लियर कर लिया था। उसके बाद आती है हमारी प्रोबेबिलिटी बेस्ड पर जो एक्सरसाइज है हमारी 4.3, यानी जो नई सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो 4.3 होगी और पुराने के हिसाब से है हमारी 5.3। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी प्रोबेबिलिटी के हमने पता कर लिया प्रोबेबिलिटी क्या होती है और चांसेस क्या होते हैं, इवेंट क्या होते हैं। ठीक है, ये सब हमने पिछले यानी इसकी थ्योरी में कंप्लीट कर लिया था। देखो चांसेस का मतलब ये होता है कि दो ही चांस होते हैं हमें। यानी कि एक बार बताओ, मैंने टॉस यानी कॉइन को छाला यानी कॉइन को थ्रो किया, तो आप बताओ कितने चांसेस है मेरे पास कि दो ही चांसेस है, या तो मुझे हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, है ना। इसके अलावा कोई चांसेस है नहीं है। जिन चीज़ों में संभावनाएं होती हैं यानी जिसमें हमारा चांसेस होते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम प्रोबेबिलिटी। भाई कितनी संभावना है, भाई एक ही संभावना है, एक ना। प्रोबेबिलिटी कितनी है, या तो हेड आ सकता है नहीं टेल आ सकता है, ये हमारे चांसेस हैं। अब देखो यानी कि जैसे हमें ये पता है कि जैसे हमने अब एक्सपेरिमेंट आपने कोई किया, एक्सपेरिमेंट माने होता है हमने कोई भी चीज़ को करा, है ना, कोई भी एक्शन को हमने किया, तो उसमें हमें जो पहले से हमें पता है कि यही रिजल्ट आने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में दो ही चीज़ हो सकती हैं। आपने एग्ज़ाम दिया, मान लो आपको पता चला या तो हम पास होंगे या फेल होंगे, इसके अलावा कोई बीच का काम हो सकता है कि आधे फेल हो गए आधे पास हो गए, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। दो ही हमारे पास रिजल्ट पॉसिबल होंगे, या तो हम पास होंगे या तो हम फेल होंगे। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाते हैं, या तो हम पास होंगे या तो हम फेल होंगे। ठीक है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे चांसेस होते हैं हमारे पास किसी भी चीज़ के दो ही चांस होते हैं। जैसे आपसे बोलूँ मैं, या बारिश का दो ही चांस हो सकते हैं, या तो बारिश होगी या नहीं होगी, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं है सर। हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, यानी दो ही चांस है, यानी दो संभावनाएं होती हैं, या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी। तो ये हमारा क्या होता है, यही इसी प्रकार हमारे सारे जो संभावनाएं होती हैं यानी कि हम चांसेस बोलते हैं, उसी को चांसेस को हम बता सकते हैं कि चांसेस क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप रेलवे स्टेशन पर गए, ठीक है, तो आपको पता है या तो हमारी ट्रेन समय पर आएगी या तो नहीं आएगी। तो दो ही चांसेस हुए ना इसमें कि सर हमारे पास तो सर दो ही चांस है, या तो ट्रेन समय पर आएगी या तो नहीं आएगी। तो ये हमारे चांसेस होते हैं कि या तो ट्रेन समय पर आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, और देखो एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे पास है, जैसे हम मान लो एक प्लेयर है वो कैच कर रहा है ना, तो या तो वो कैच कर लेगा या ड्रॉप कर देगा, है ना, या तो वो कैच कर सकता है या ड्रॉप कर सकता है। दो ही चांस होते हैं हमारे पास, या तो वो कैच कर लेगा या उसको ड्रॉप कर देगा। इसमें अभी हमारी प्रोबेबिलिटी, हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं इसी पे हमारे जो बेस्ट क्वेश्चन है यानी कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको हम टैकल करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आता है हमें, लिस्ट द आउटकम्स, यानी लिस्ट बनाइए जो आउटकम हमें, मतलब कितने संभावना हो सकती हैं। आउटकम का मतलब होता है कितने परिणाम आ सकते हैं, कितने परिणाम मतलब कितने रिजल्ट मिल सकते हैं हमें, यही आउटकम्स का मतलब होता है कि लिस्ट बनाइए कितने आपको संभावना हो सकती है इन एक्सपेरिमेंट में। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये ए और बी, इनमें आपको कितनी संभावना टोटल मिल सकती है। तो हमें टोटल आउटकम फाइंड करने हैं। देखो तो क्या पूछा हमसे उसने कि कितने टोटल आउटकम हो सकते हैं। एक बार बताओ, आपके पास ये स्पिनर है ना, स्पिनिंग बोलते हैं, स्पिनिंग मतलब जो आपने गेम खेला होगा, बहुत ऐड आता है बिंजो पे, वो है ना, वो बिंजो वाला रमी सर्कल्स, है ना, रमी सर्कल्स पे ऐसा आता है, वो ऐसा घुमाते हैं उसको, उसमें एक बॉल डरा रहता है, उसको घुमाने के बाद जहाँ पर रुकेगी उसके हिसाब से पैसे लगे रहते हैं उस पर, तो वो जो जीतता है उसे बोलते हैं स्पिनिंग, यानी वो घुमाने वाला गेम, है ना। ऐसा ही ये है, एक जो घुमाने वाला पहिया है, ऐसा है ना पहिया, उस पर जो घुमाने वाला पहिया होता है हमारे, जैसे आपने गेम खेला होगा ऐसे, मुझे तो पता नहीं, मैंने खेला नहीं, ये बार वगैरह में बहुत होता है ऐसा, है ना। इसमें ऐसे एक बॉल डली होगी, ऐसे चारों बगल ऐसे नंबर लिखे रहेंगे उस पर, है ना, जैसे काउंटिंग लिखी रहती है जो भी है 1 2 3 ऐसे नंबर, वो जो आप बोलते हो वही आ गया तो आप जीत जाओ, किसके कितने पैसे लगे रहते हैं ना। तो वो सब हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वो ही गेम। ऐसे ही एक व्हील है, व्हील मतलब पहिया है ना, पहिया वाला गोला है, गोला मतलब घुमाने वाला स्प्रिंग। ठीक है, अपनी भाषा में एक पहिया मान लो ऐसे, उस पर गोल एक पहिया। ठीक है, अब देखो उस पर कुछ नंबर लिखे गए हैं बीच में, ऐसे नंबर लिख दिए गए हैं ऐसे, तो ए और सी, डी सी और बी, ऐसे नंबर लिख दिए, ए बी सी डी और ए, ऐसे उस पर नंबर लिख दिए। जैसे मान लो
मेरे पास एक पहिया ऐसा है, उस पर मैं ऐसे लाइन बना के नंबर लिख दूँ काउंटिंग, ठीक है, जैसे हम बचपन में भी खेलते होंगे गेम ऐसे उस पर लिख देते हैं ना नंबर वगैरह, ऐसे ही उस एक पहिया है उस पर नंबर लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेट किसके, इंग्लिश के, ABCD ऐसे, ठीक है, और फिर दोबारा से ए लिख दिया गया, ऐसा हमारे पास लिखा हुआ है। तो वो आपसे बोल रहा है कि लिस्ट बनाओ इसमें कितने, अब आपने ऐसे थ्रो घुमाया उसको है ना, ऐसे ऐसे घुमा दिया, अब घुमाने के बाद वो बोल रहा है बताओ ये जो कांटा है उसका, सुई का कांटा, वो कितनी बार रोक सकता है, कितनी चांसेस है आपके पास भाई। देखो एक बात बताओ, या तो हमने घुमाया या तो हमारे पहिए पे बी आ सकता है, एक तो ये चांस हो गया हमारा, चांस मतलब ये तो एक संभावना है ना। जैसे मान लो आप ऐसे घुमाया आपने, ठीक है, घुमाने के बाद क्या पता कांटा बी पर हो सकता है, कितनी संभावना हुई, एक। फिर मान लो आपने फिर से घुमाया, तो मान लो या तो बी एक मतलब घुमाया आपने, या तो बी आ सकता है हमारा, क्या संभावना है, बी को आने की संभावना है। फिर से आपने घुमाया, मान लो आपका सी आ सकता है ना, मान लो फिर से मतलब जैसे आपने घुमाया एक बार सर, क्या पता बी आ गया, क्या पता सी भी आ सकता है सर, हमें तो पता नहीं सर, वो तो जहाँ रुक जाए संभावना है सर, है ना, कि ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी और ए ये आ सकते हैं। भाई सर ए तो 2 बार है सर, एक बार ही आ जाएगा, वही बात है। मान लो आपने घुमाया ए आ गया तो सर एक के कितने चांसेस हुए, एक ही तो हुए, और बी आने के कितने चांसेस सर, एक भी, बी भी एक बार आ सकता है, सी भी सर एक बार आ सकता है, डी एक बार आ सकता है। तो टोटल जो हमारे आउटकम हो कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिख लो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, देखो जरा अच्छा करके देखो, है ना, कौन कौन से आ सकते हैं हमारे, देखो आउटकम्स, देखो या तो हमारे ए आ सकता है, मान लो आपने घुमाया, या तो एक ही आने की संभावना है, एक ही आने की संभावना है ना, क्या पता हमारा चांस है एक आ जाए, है ना, ए आ सकता है। फिर सर हमने क्या पता सर मेरा सर मोहन है सर, वो कहता है सर बी मांगा था, सर बी भी आ सकता है। मान लो आपका फ्रेंड है ना, आप बोलो अरे भाई घुमा, भाई का कभी आज तक भाई टॉस हारा नहीं है, तो उछाल सिक्का हेड ही आएगा, आज तक भाई हारा नहीं है, रिकॉर्ड है भाई का, है ना, तो उसने उछाला, अरे भाई देख तेरा हेड नहीं आया, और आज मैं थोड़ा प्रसाद चढ़ा के नहीं आया था भगवान पर, इसलिए जल्दी जल्दी में आ गया था। तो वो बहानेबाजी होती है और कुछ नहीं होता, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, संभावना है, वो तो आना दो ही, हेड या टेल, हेड आ गया तो आप हार गए, है ना, टेल आ गया तो जीत गए, ऐसा जिसने आपने जैसा मांगा होगा वैसा। ऐसे ही भाई इसमें घुमाने का संभावना ही तो है, इसमें कौन सा हम खुद खेल रहे हैं भाई, उसने आपने तो ऐसे घुमा दिया जोर से, आप बॉल वो जहाँ रुकेगी, यानी इसका जो कांटा है सुई वाला जिस पर किस पर हो सकता है, या तो सर हमने घुमाया सर ए पर हो सकता है तो एक चांस ही हो गया, सर बी पर हो सकता है, सर बी पे आ गया, सर सी पे भी तो रुक सकता है सर, यानी मोहन ने सर सी मांगा तो सर सी पर रुक गया, है ना, कौन सी पे आ सकता है सर एक और हमारा सर डी आ सकता है, कितना आ सकता है सर डी, तो कितने हमारे चांस हो गए सर, 4 ही तो हुए सर, यही तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए, कितने हो गए 4, है ना, नंबर यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए हमारे ये, है ना, इसको टोटल को हम एन बराबर एस मतलब होता है सम, तो कितने हो गए टोटल 4, ठीक है, कितने हो गए 4, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए हमारे 4, कितने आउटकम हो गए देखो कैसे, एन मतलब होता है नंबर ऑफ, है ना, एन मतलब होता है नंबर ऑफ, एस मतलब होता है सम, सभी को जोड़ो, जितने हमारे टोटल नंबर ऑफ सम मतलब कितने जो आउटकम्स है उनका सम, तो कितने हो जाएंगे देखो 1 2 3 4, ए 4 हो गए हमारे, कितने आउटकम हो सकते हैं 4, भाई इन 4 में से एक ना एक तो आएगा हमारा, है ना, जैसे एक ना एक तो आएगा, ठीक है। अच्छा आपने वो गेम तो खेला होगा मेले वाला, है ना, मेले वाला, जैसे मान लो एक तो ये है ना, ये है ना, और ये है, ये एक है से रिंग, है ना, रिंग वाला गेम वो खेलते हैं। मान लो एक जैसे आपने फेंका, है ना, या तो आपका इसमें लिखा है 330 रुपये है इस वाले गोले में, है ना, इस वाले बॉक्स में आपने ऐसे रिंग फेंक के डाला, वो वाला मेले में गेम तो देखा होगा आपने, ऐसे वो रिंग फेंकते हैं, कुछ सामान रखा रहता है, इसमें मान लो आपके 50 रुपीज़ और इसमें 100 रुपीज़, है ना, मान लो इसमें 20 रुपीज़, है ना, तो भाई कितने चांस हो गए सर, हमारे पास 3 चांस होंगे सर, या तो 3 आ सकता है, या 50 आ सकता है, 20 आ सकता है, तो ये हमारे चांसेस हो गए ना, ऐसा आप फेंकते हो ना ऐसे करके, उसमें यहाँ से निशाना मान के, सर या तो 30 आ सकता है, 20 आ सकता है, या तो 50 आ सकता है, सर ये हमारे 3 चांसेस हो गए। ऐसे ही उसने बोला था कि हमारा जो व्हील्स है उसको घुमाने पर सर, तो भाई क्या पता कांटा सर बी पर भी हो सकता है सर, तो मैंने बी लिख दिया, चांस एक बी चांस बन गया, सर ए पर भी तो हो सकता है सर मोहन तो सर एक पे रोक देता है, उसको सर बचपन से वो कभी हारा नहीं इस गेम में, तो सर ए पे भी रख सकता है, सर बी पे, सी पे, डी पे, और सर आपने ए दोबारा क्यों लिखा, भाई ए तो एक बार ही है, वो ए तो एक ही रहेगा, भाई इस पे रुक जाए इस पे रुक जाए, आएगा तो ए ही, तो ए आने के कितने चांस हो गए, एक,
है ना भाई। ए आने के तो चांस हो गए सर, ये 2 बार भी तो सकता, कैसे आ सकता भाई? घड़ी पर रुकेगा तो ऐसे मान लो घड़ी का कांटा एक जगह रुक सकता है, ऐसे तो रुकेगा नहीं, बीच में काउंट ही नहीं होगा। तो या तो यहाँ रुका ऐसे, है ना, यहाँ रुका, तो भाई वो आएगा तो ए पर ही, या तो इस वाले पे आएगा तो भी एक ही बार आ सकता है, इस पे आ गया तो एक बार ही तो घुमाना, एक बार घुमाने पर तो एक जगह रुकेगा, जैसे कि इस पर रुक गया, ठीक है ऐसे। तो कितने चांस हो गए? 4, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया आंसर। बस टोटल हमें आउटकम बताने थे, हमने ये बता दिए, ठीक है, ओके हो गया। देखो अब देखते हैं दूसरा वाला क्या है हमारा, बी वाला, है ना। इसके क्या है, इसके भी आउटकम से पूछे हमें कितने आउटकम होंगे। तो देखो, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। सर पल्ले नहीं पड़ा सर, क्या बोल दिया इसने सर, दिमाग भेजा फ्राई हो गया। अरे देखो, टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर मतलब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला। मेरे हाथ में 2 कॉइन्स ऐसे टक ऐसे उछाले मैंने, ऐसे मेरे हाथ में 2 कॉइन्स है, मैंने एक साथ उछाले थे, ट्र कर ऐसे करे, है ना, टक। सर रोहित शर्मा सर टॉस हार गया, इसलिए सर हम मैच वर्ल्ड कप हार गए। टॉस जीतते तो मैच जीतते। अरे भाई वो बात की बात है, वो पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, नई बातों को देखो, ठीक है। तो टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, हमने 2 कॉइन को टॉस एक साथ किया। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, ऐसा नहीं है ऐसे उछाल दिया ओ जीत गया, ओ सर हेड टेल, ऐसे नहीं, वो अलग अलग उछालो फिर दूसरा उछाला, ऐसे नहीं है, आपको एक साथ उछालना है ऐसा। टुगेदर मतलब एक साथ, है ना। तो एक साथ आपने 2 कॉइन को उछाला, है ना। आप खुद ले सकते हो, अभी 2 कॉइन ले लो अपने पास, आपके पास होंगे कॉइन, है ना, पता है ना, मामा दे के गए थे 2 सिक्के थे 10 के, है ना, मामा दे के जाते हैं ना घर में, हाँ वही वाले कॉइन। अरे सर मैंने वो गुल्लक में डाल करके, अरे गुल्लक में से निकाल लो, निकल जाते हैं, ठीक है ना, पिग्गी बैंक में से। तो आपने 2 कॉइन सिक्के निकाल लिए, ऐसे करके ट्र ऐसे उछाला, है ना, टन, ऐसी टन की आवाज़ है ना, टन ऐसे उछाला आपने 2 सिक्कों के साथ ऐसे। तो सर आप बताओ कितने टोटल आउटकम्स हो सकते हैं सर, चांसेस कितने हो सकते हैं सर? अरे सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, देखो मैं आपको समझाता हूँ, पहले लिखते हैं, देखो। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, आउटकम लिख लो, फेवरेबल आपकी इच्छा है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम लिख लो, ठीक है। हमारे फेवर में कितने आ सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स, देखो इक्वल टू, थोड़ा इधर से लिखो तो ज़्यादा बेटर होगा थोड़ा, है ना, इधर से। देखो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, देखो। अच्छा सर देखो कुछ समझ में नहीं आया, देखो एक बार मान लो, है ना, ये एक पास सिक्का मेरे पास है ना, देखो सिक्का ऐसे, एक तो सर मेरे यहाँ है ऐसे, मैंने एक साथ उछाला सर, ऐसे ऐसे टर्न उठाला, है ना। तो भाई एक सिक्के पे मान लो सर टेल आ गया सर, दूसरे पर सर हेड आ गया। सर आपने एक ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि भाई दोनों एक साथ उछाले जा रहे हैं, टुगेदर, इसलिए आ गए एक साथ। अलग अलग उछाले जाते तो एक अलग अलग लिखते ना अपन, एक साथ ही तो उछाले जा रहे हैं, है ना, एक साथ 2 कॉइन। तो भाई पहले पे या तो टेल आ सकता है या तो हेड आ सकता है, ये संभावना है। इसके अलावा दूसरी संभावना है क्या, आप भी बताओ। पहले सिक्के पे मान लो हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, यही संभावना आपने सोचा। सर मैंने टेल मांगा था सर, इस पे हेड आ गया, है ना। तो एक साथ उछाला सर, एक पे संभावना टेल आने की, एक पे हेड आने की, आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हो इसको ना, ऐसे टन, एक पे सर हेड आ सकता है, एक पे टेल आ सकता है ना। अब देखो सर मैंने क्या पता सर, ऐसा थोड़ी ना सर कि यही दोनों आ जाए सर, मेरे को थोड़ी ना सर, क्या सर मैंने दोनों सिक्कों को उछाले सर, क्या पता सर दोनों, इस पे सर हेड आ गया, ये पहले वाले पे इधर टेल आ गया सर, ऐसा भी तो सकता है सर। सही कह रहे पप्पू तू, पहले वाले पे पहले आया था टेल, इस बार आया हेड, सर ऐसा भी तो सकता है सर, पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे वाले पे टेल आ जाए सर, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा भाई, हो सकता है ना। तो ये संभावना ही तो है भाई, आपने ऐसा उछाला सर, क्या पता इस वाले पर राइट वाला, जो लेफ्ट वाला है मेरा, है ना, ये राइट है, तो मान लो ये राइट वाले कॉइन पे, ये लेफ्ट वाले कॉइन पे पहले आया था टेल, फिर आया था इस पे आया था हेड, अब दोबारा से मैंने ऐसा उछाला, इस पे सर आ गया हेड और इस वाले पे आ गया टेल, तो भाई इस वाले पे आ गया हेड, इस वाले पे आ गया टेल। सर मैं तो सर बचपन से सही खेलता हूँ सर, क्या पता सर दोनों पर टेल ही टेल आ गया तो क्या दिक्कत है सर, सर दोनों पर टेल ही टेल आ सकता है सर, क्या भरोसा है सर, सिक्का है सर, वो तो कॉइन है सर, हमने उछाला सर, क्या पता टेल टेल आ गया सर, मेरा किस्मत ज़्यादा मैं लक्की हूँ बचपन सर, है ना, जिस चीज़ में मैंने हाथ रखा है सर उसमें मैं जीतता ही हूँ, क्या पता सर टेल ही टेल आ गया, ये भी संभावना। सही कह रहा है तू भाई, टेल टेल आ सकता है ना, वही तो देखो टेल टेल आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो सर टेल टेल आ सकता है तो क्या सर हेड नहीं आ सकता, है ना, क्या सर आपने ये बताओ मुझे सर, ये समझ में तो आ गया सर, एक सिक्के पे हेड आ गया, एक टेल आ गया तो हेड आ सकता है, फिर सर एक्सचेंज हो गया, इधर हेड इधर टेल,
फिर सर दोनों पर टेल आ सकता है, दोनों पर हेड आ सकता है, ये भी तो चांसेस है। अब सर आप बोलो सर इस पर हेड आ जाए इस पर टेल, तो हम पहले ही कर चुके हैं, कर चुके हैं नहीं। आप ये तो बोल सकते सर कि आप तो सर इधर हेड इधर टेल, तो सर ये तो हम पहले कर सकते, दोनों सेम हो गए। इसके अलावा कोई चांसेस हैं आपके पास, बताओ मुझे। यही 4 चांसेस हो गए हमारे, कौन से? एक तो हेड आ सकता है, एक साथ चल रहे हैं टूगेदर, कितने टूगेदर, तो या तो हेड, पहले पे मान लो टेल आ गया, दूसरे पे हेड, फिर दोबारा सर उल्टा हो गया सर, इस पे हेड आ गया इस पर टेल आ गया। सर इस बार हमारे साथ दोनों टेल टेल आ गए, क्योंकि सर इनने तो अपना काम कर लिया, ये तो आ नहीं सकते सर अलग अलग करके। अब सर टेल टेल आ सकता है या तो हेड हेड आ सकता है। तो कितने आउटकम हो गए? 2। टोटल कितने हो गए? तो यहाँ लिखना कितने हो गए? एन, एन मतलब नंबर ऑफ आउटकम, एस मतलब सम। कितने टोटल हो रहा है? 1 2 3 4, तो कितने हो रहे हैं? 4। ये हमारा आंसर हो गया। ये तो बताने थे हमें कितने आउटकम थे हमारे, ठीक है। कितने हो गए? 4। इसमें कितने थे? 4। इसमें भी कितने हैं? 4। कितने आउटकम हो सकते हैं? 4। अच्छा सर ये बताओ, यदि सर वो एक कॉइन उछालता सर तो कितने चांसेस होते हैं? अरे भाई एक बताओ, एक कॉइन उछालते हैं हमें पता है सर, या तो सर हेड आ सकता है एक बार, या सर दूसरी बार टेल आ सकता है। इसके अलावा कुछ चांस ही नहीं है सर, 2 ही चांस है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो कितने चांसेस हो गए? 2 ही चांस हुए ना भाई। इसमें कितने? 4 चांस हो रहे हैं सर, इसमें अलग अलग है। यहाँ मैंने दोनों के साथ क्यों नहीं लिखा सर? पता है सर कि दोनों अलग अलग आएंगे, या तो एक बार हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है सर। 3 कॉइन्स हो तो वो हम आगे पढ़ लेंगे जब हमारे 3 कॉइन्स के साथ उछाला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है फर्स्ट, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आपके डाउट को सॉल्यूशन कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ठीक है। देखो